हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन बायोलॉजी। अगर आप जी सेट, सी एस एन एट सेट, एम एस सी एंट्रेंस या लैब साइंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज हम क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि उससे पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1. Which amino acid is a precursor for the neurotransmitter serotonin? करेक्ट आंसर इज ट्रिप्टोफान। सीरोटोनिन एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड, स्लीप और एपेटाइट को रेगुलेट करता है। सेरोटोनिन ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड से बनता है। ट्रिप्टोफान से 5 हाइड्रोक्साइल ट्रिप्टोफान और उससे बनता है सेरोटिन। टायरोसिन से डोपामाइन, नोरेपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। फिनाइल एलेनिन से टायरोसिन एंड हिस्टिडीन से हिस्टामाइन। क्वेश्चन नंबर 2. Which one of the following statement is correct? Answer is option C. Under alkaline condition, RNA is hydrolyzed to generate mixture of 2' and 3' nucleoside monophosphate. RNA के शुगर चेन में 2OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है। अल्कलाइन कंडीशन में ये 2OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पर अटैक करता है जिससे आरएनए ब्रेक हो जाता है और 2 और 3 न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बनते हैं। बल्कि डीएनए में 2OH ग्रुप एब्सेंट होता है, इसलिए डीएनए अल्कलाइन सॉल्यूशन में कॉर्पोरेटिवली स्टेबल रहता है। Question number 3. Which of the following vitamins is also known as vitamin D3 and play a key role in NAD plus biosynthesis? Answer is option B. नियासिन। नियासिन बॉडी से NAD प्लस को और NADP प्लस बनाता है। ये दोनों कोएंजाइम एनर्जी मेटाबॉलिज्म और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए एसेंशियल है। और रिबोफ्लेविन, विटामिन B2 और FAD, पैंथोथेनिक एसिड, विटामिन B5 एंड कोएंजाइम A। क्वेश्चन नंबर 4. Which among the following is an unsaturated fatty acid? Correct answer is palmitoleic acid is an unsaturated fatty acid. Unsaturated fatty acid में वन और मोर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। पाल्मिटिक एसिड में एक ही डबल बॉन्ड होता है, इसलिए ये मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। बाकी ल्यूरिक एसिड में 12 सैचुरेटेड फैटी एसिड, पाल्मिटिक एसिड में saturated fatty acid, myristic acid is also a saturated fatty acid. Question number 5. Which disaccharide contains the structure galactose beta 1 for glucose? Correct answer is lactose. Lactose galactose प्लस ग्लूकोज से बना होता है और इसके बीच बीटा 1,4 लिंकेज होता है। सुक्रोज जो होता है जो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बना होता है। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसके बीच अल्फा 1,4 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और सेलाबायोस ग्लूकोज प्लस
ग्लूकोज से बना होता है और इसमें बीटा 1 फोर लिंकेज होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रैडफोर्ड बायोरेट फोलिन मेथड्स आर यूज टू डिटेक्ट विच बायोमोलिक्यूल्स। आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोटीन। सबसे पहले ब्रैडफोर्ड मेथड की बात करें तो ब्रैडफोर्ड ऐसे प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए इसमें कोमासिक ब्रिलियंट ब्लू, डाई प्रोटीन से बाइंड करती है और कलर ब्लू हो जाता है। बायोरेट टेस्ट पेप्टाइड बॉन्ड डिटेक्ट करता है और फोलिन भी प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करता है। इसलिए तीनों मेथड प्रोटीन्स को डिटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which peptide bond will be broken when the following oligopeptide is treated with trypsin at pH 7.0। इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन पेप्टाइड बॉन्ड को लाइसिन और आर्जिनिन के बाद कट करता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्टेशन ये है कि अगर नेक्स्ट एमिनो एसिड प्रोलिन हो तो ट्रिप्सिन कट नहीं करता। सीक्वेंस को देखिए, आर्जिनिन के बाद प्रोलिन आ रहा है, इसलिए बॉन्ड टू ब्रेक नहीं होगा। अगर बॉन्ड टू ब्रेक नहीं होगा तो ऑप्शन बी नहीं आएगा। बॉन्ड 4 में लाइसिन के बाद आर्जिनिन आ रहा है, यहाँ पे प्रोलिन नहीं है, इसलिए ट्रिप्सिन बॉन्ड 4 को ब्रेक करेगा। तो आंसर ऑप्शन सी, बॉन्ड 4। रिमेंबर, ट्रिप्सिन कट आफ्टर लाइसिन एंड आर्जिनिन बट नेवर कट बिफोर प्रोलिन। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is formed during beta oxidation of odd chain fatty acid that is not generated during even chain oxidation? Correct answer is option A, propenyl CoA। एक्सप्लेनेशन, इवन चेन फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन से रिपीटली एसिटाइल CoA बनता है इवन चेन से, लेकिन ऑड चेन फैटी एसिड के लास्ट साइकिल में 3 कार्बन प्रोपेनाइल CoA बनता है। ये ऑड चेन फैटी एसिड की यूनिक प्रॉपर्टी है। इवन चेन एसिटाइल CoA, ऑड चेन प्रोपेनाइल CoA। क्वेश्चन नंबर 9, the site of ribosomal RNA synthesis and ribosomal assembly in eukaryote cell is known as। Answer is option A, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, यहीं पर आरआरएनए सिंथेसिस होता है और यहाँ पे रिबोसोमल सब यूनिट असेंबल होते हैं, इसलिए न्यूक्लियस को रिबोसोम फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, in the Wnt WNT signaling pathway, which molecule is stabilized to activate target gene transcription? Answer is option C, बीटा कैटेनिन। जब वेंट सिग्नलिंग एक्टिवेट होती है तब बीटा कैटेनिन डिग्रेड नहीं होता है, ये न्यूक्लियस में ही एंटर करता है अगर टारगेट जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट करता है। रिमेंबर, वेंट जीन ऑन, बीटा कैटेनिन on। Question number 11, which of the following organelles is responsible for breaking down damaged organelles and macromolecules using hydrolytic enzyme? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं।
ये डैमेज ऑर्गेनेल्स और अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसी वजह से लाइसोसोम को सुसाइडल बैक ऑफ द सेल भी कहा जाता है और ये सेल का रिसाइकलिंग सेंटर भी है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कोड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ER टू गोल्गी apparatus? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, COP2। COP2 वेसिकल्स को ER टू गोल्गी तक ले जाता है और COP1 गोल्गी से ER तक की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है। क्लेथेरिन एंडोसाइटोसिस और गोल्गी से लाइसोसोम ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। Question number 13, which sterol is primarily found in the plasma membrane of fungi? Correct answer is option D, ergosterol is the sterol found in the plasma membrane of fungi. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्टेरॉल्स होते हैं। एनिमल्स में होते हैं कोलेस्टेरॉल, प्लांट में सिटोस्टेरॉल एंड स्टिग्मास्टेरॉल प्लांट में होते हैं। फंजाई में अर्गोस्टेरॉल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्ट कोडन इन यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, AUG। प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा AUG से ही स्टार्ट होती है। AUG मिथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। जबकि UAA, UAG और UGA स्टॉप कोडन है। तो फ्रेंड्स, ये GSET लैब साइंस के MCQ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और साइंस बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग विद साइंस बायोलॉजी।